हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम हरियाणा जीके के जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं पहले और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हम वो डिस्कस करेंगे सभी। आपको पता ही है कि हरियाणा में जो भी एग्ज़ाम होते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा एग्ज़ाम में आए होते हैं, उनकी जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा रही होती है। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सन 1849 में सिखों की हार के बाद वर्तमान हरियाणा को डैश के द्वारा हड़प लिया गया था। जो 1849 में जो सिखों की हार के बाद जो उस टाइम हरियाणा था वहाँ पर किन का कब्जा हो गया था? तो वहाँ पर किन का कब्जा हो गया था? अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया था। देखिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 11 दिसंबर 1845 से 1849 के बीच में हुआ था, जलियांवाला बाग में। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की सर्वाधिक क्षति हुई। जो अंग्रेज़ है वो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था और जो भी वहाँ पे उस टाइम जो संघर्ष है वो इतना तीव्र था कि दोनों पक्षों ने अपनी विजय होने का दावा किया। तो इसमें मेन बात क्या है कि जो भी सिखों की हार के बाद 1849 में जो ब्रिटिश का अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया था हरियाणा के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म सीखने के लिए 17वीं शताब्दी में हरियाणा आए प्रसिद्ध यात्री ह्वेन त्सांग कहाँ से थे? अब ये क्वेश्चन बन जाता है एक तो यहीं से कि जो ह्वेन त्सांग है यात्री वो हरियाणा में कब आया था? 17वीं शताब्दी में। ठीक है, और वो कहाँ से आया था? तो वो आया था चाइना से, चीन से आया था वो। ठीक है, वो क्या था? एक बौद्ध भिक्षु था और हर्षवर्धन के शासनकाल में वो भारत आया था और वो भारत में 15 वर्षों तक रहा। ठीक है, और उसने एक बुक भी लिखी थी अपनी, उस बुक का नाम क्या था? सी यू की में हर्षकालीन। उसकी बुक का नाम क्या है? सी यू की। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। ओके, तो ह्वेन त्सांग है वो चाइना से हरियाणा में आया था, या भारत में लगा लो, 17वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा के में से किस जिले को स्वर्णप्रस्थ कहा जाता है, यानी कि गोल्ड पैलेस कहा जाता है? हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है, डिस्ट्रिक्ट है? तो जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा की उसको स्वर्णप्रस्थ कहा जाता है। ओके, ये क्या है? दिल्ली से उत्तर में कितने किलोमीटर दूर है? ये 43 किलोमीटर दूर है। इसको स्वर्णप्रस्थ के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे ख्वाजा खिजर खां का मकबरा है और अब्दुल्ला नसीरुद्दीन की मस्जिद है जो कि 1272 में बनी थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1 जनवरी 2020 तक हरियाणा में वर्तमान मुख्यमंत्री कौन थे? उस टाइम कौन थे मुख्यमंत्री? इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं हो जाता है, फिर भी आप कर लो। मनोहर लाल खट्टर थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। ओके, एक राज्य के रूप में हरियाणा का कब गठन हुआ? 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से अस्तित्व में आया था। और क्या है? भारत सरकार ने 23 अप्रैल 1946 को पंजाब को तत्कालीन राज्य के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के आधार पर, उन्होंने क्या है, भाषा के आधार पर, पहले उन्होंने सोचा था कि भाषा के आधार पर बांटना है। ओके, उस टाइम जो मीटिंग वो कौन सी थी? जेसी शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग की उस टाइम स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी भाषा हरियाणा में नहीं बोली जाती है? पंजाबी, हरियाणवी, हिंदी और गुजराती। इनमें से कौन सी भाषा हरियाणा में नहीं बोली जाती है? तो गुजराती भाषा नहीं हरियाणा में बोली जाती है, वो गुजरात में बोली जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा त्यौहार हरियाणा में नहीं मनाया जाता है? लोहड़ी, होली, ओणम, वैसाखी। ओणम आपको पता है कि केरल में मनाया जाता है, हरियाणा में नहीं मनाया जाता। बाकी सब हरियाणा में मनाते हैं हम त्यौहार, हरियाणा पंजाब में, है ना। क्या है? ओणम क्या है? केरल का एक प्रमुख त्यौहार है, राष्ट्रीय पर्व है उसका, नेशनल फेस्टिवल है। ओणम का उत्सव क्या है? सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। वहाँ पर ये हर साल मनाया जाता है। राजा महाबली के स्वागत में यह उत्सव केरल में एकमात्र वामन मंदिर त्रिकाकरा के प्रारंभ होता है। ओके, ओणम में प्रत्येक, वहाँ पर क्या होता है, प्रत्येक घर में जो रंगोली वगैरह बनाते हैं वो, ठीक है, तो ये सब केरल में वो त्यौहार के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की नृत्य शैली जो युवा विवाहित महिलाओं के माथे पर पहने जाने वाली आभूषण का प्रतीक है उसे क्या कहते हैं? जो हरियाणा में क्या है, जो महिलाएं विवाहित हैं वो माथे पर पहनती हैं। माथे पर कौन सा इनमें से वो पहना जाता है? घूमर, झूमर, लूर या गुग्गा नृत्य। तो
घूमर करेक्ट हो जाएगा। घूमर नृत्य हरियाणा का अनोखा पारंपरिक लोक नृत्य, अच्छा ये डांस है, ठीक है, सॉरी, ये डांस है घूमर, जो हरियाणा में क्या है मनाया जाता है, लोक नृत्य है ये। नृत्यांगनाओं की वृत्ताकार, ये क्या सर्कल में ऐसे करती हैं वो। नर्तक इस नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। लड़कियां घूमने वाली मुद्रा में नृत्य करती हैं और गाती हैं, ठीक है, ये सब है। और इसमें क्या है, जो पुरुष होते हैं ना उसका भी इनमें वो होता है, मतलब गर्ल्स बॉयज़ दोनों करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सरस्वती घाटी के कुरुक्षेत्र के 10 राजाओं के बीच लड़ा गया युद्ध महायुद्ध से पहले लड़ा गया था। जो सरस्वती घाटी में है, जो कुरुक्षेत्र में है, वहाँ पर 10 राजाओं के बीच में युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। वो महायुद्ध किससे पहले लड़ा गया था, तो वो महाभारत से पहले लड़ा गया था। ओके, महाभारत युद्ध से पहले क्या है, सरस्वती घाटी में कुरुक्षेत्र क्षेत्र में 10 राजाओं के बीच में लड़ाई हुई थी। लेकिन क्या है, ये लगभग 900 ईसा पूर्व में हुआ था और ये दुनिया भर में मतलब फेमस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा राज्य की राजधानी डैश राज्य में स्थित है। हरियाणा की राजधानी कहाँ पे स्थित है, पंजाब में। आपको पता ही होगा हरियाणा और पंजाब की राजधानी कौन सी है, चंडीगढ़ है, जो कि दोनों की सेम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देख लेते हैं एक बार। चंडीगढ़ है वो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, आपको पता है, यूटी है, जो 2 भारतीय राज्यों पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। इसके नाम का अर्थ क्या है, चंडी का किला, जो हिंदू देवी दुर्गा के रूप में एक चंडिका या चंडी के मंदिर के कारण पड़ा है। चंडीगढ़ का नाम किन के कारण पड़ा है, चंडिका माता के नाम पर, ठीक है। यह मंदिर आज भी उस शहर में है। चंडीगढ़ राजधानी क्षेत्र में मोहाली, पंचकुला और जीरकपुर आते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरियाणा को डैश के संदर्भ में 20वें स्थान पर रखा गया है। जो हरियाणा को भारत में 20वें रैंक दी गई है, किस चीज़ में दी गई है, पॉपुलेशन में, लैंड एरिया में, लिटरेसी में या फॉरेस्ट कवर में। तो ये जो एरिया है ज़मीन का, है ना, लैंड एरिया है, उसके अकॉर्डिंग जो 20वां नंबर दिया गया है हरियाणा को। देखिए भारत है, ये तो हमने पढ़ी लिया है। जो ये देखिए इम्पोर्टेंट है, हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को 3 ओर से घेरता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हरियाणा है वो कितनी ओर से दिल्ली को घेरता है, तो 3 ओर से घेरता है। और इसका क्षेत्रफल भी पूछा गया बहुत बार, 44,212 है। ओके, जो पूरे देश का कितना है, 1.4% है। ओके, इस प्रकार क्षेत्रफल के आधार पर यह भारत का 20वां सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के आधार पर कितना है, लैंड एरिया के हिसाब से 20वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य में कुल 4 अलग अलग क्या पाई जाती हैं, माउंटेन रेंजेस, रिवर सिस्टम्स, जियोग्राफिकल फीचर्स या पॉलिटिकल डिवीजन्स। तो भौगोलिक विशेषताएं पाई जाती हैं, मतलब मौसम में, ठीक है। जियोग्राफिकल फीचर्स ये हैं, कैसे हैं, यमुना घग्गर मैदान है, ये क्या है, राज्य का सबसे बड़ा भाग है। दूसरा क्या है, उत्तर पूर्व में शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, उत्तर पूर्व में है। दक्षिण पश्चिम में अर्ध रेगिस्तानी रेतीला मैदान है, और दक्षिण में क्या है, अरावली पर्वतमाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दमदमा हरियाणा में डैश का नाम है। दमदमा क्या चीज़ है हरियाणा में, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, या सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी झील है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो जो दमदमा है वो हरियाणा में क्या है, सबसे बड़ी झील है, बिगेस्ट लेक है ये हरियाणा की। ओके, जो कि कहाँ पे है, गुड़गांव के गुरुग्राम रखा गया, जिसका नाम अभी सोहना में स्थित है। हरियाणा में सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है ये, नेचुरल लेक है। यह झील क्या है, गुड़गांव शहर में 20 किलोमीटर दूर है, सुरम्य अरावली पहाड़ियों से घिरी हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में कुल 6 डिवीज़न है। हरियाणा में कुल 6 कौन सी डिवीज़न है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव है, प्रशासनिक है, 6 डिवीज़न है हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का नूंह जिला डैश प्रशासनिक डिवीज़न में, जो नूंह जिला है मेवात है, वो किसके वो आता है, अंडर आता है, तो फरीदाबाद के अंडर आता है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार पढ़ भी लेते हैं। मेवात जिला आधिकारिक रूप से, ऑफिशियली रूप से जो मेवात है वो से नूंह जिला कहलाता है, मतलब नूंह भी बोलते हैं इसको। इसका मुख्यालय नूंह में स्थित है। यह जिला प्रशासनिक आधार पर फरीदाबाद मंडल का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुरुक्षेत्र को डैश के पहले श्लोक में धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है। आपको पता है एक श्लोक में क्या है, जो हरियाणा है उसको क्या कहा गया है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र भी कहा गया है, ठीक है। किसमें कहा गया है वो, हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, पुराणों में, रामायण में, महाभारत में या गीता में। तो गीता में कहा गया है
ठीक है, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार पढ़ लेते हैं ये। कुरुक्षेत्र को गीता के पहले श्लोक में धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है। संपूर्ण गीता में यह एकमात्र श्लोक अंध वृद्ध राजा धृतराष्ट्र ने कहा है। अब ये धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र ये श्लोक किसने कहा है? एक तो है पहले श्लोक में कहा गया है, दूसरा बात है कि किन्होंने कहा है, तो जो अंधे राजा थे, जो अपनी आंखों पे पट्टी बांध के रखते थे, धृतराष्ट्र, उन्होंने कहा था ये। ठीक है, शेष सभी श्लोक, बाकी सब श्लोक किन्होंने कहा है? संजय ने कहे हैं, जो धृतराष्ट्र को युद्ध के पूर्व की घटनाओं का वृत्तांत सुना रहा था। ठीक है, आप ये याद रखना, इंपॉर्टेंट बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है? नेशनल फ्लावर कौन सा है हरियाणा का? तो लोटस है, कमल। ठीक है, कमल का फूल है। देखिए अब राज्य चिन्ह क्या है? अशोक सिंह है, कमल है, पानी पर उगता सूरज और गेहूं की बालियां। राज्य वृक्ष कौन सा है हमारे पास? पीपल है। ठीक है, और राज्य पुष्प कौन सा है? कमल है। राज्य पशु है कृष्ण मृग, और राज्य पक्षी क्या है? ब्लैक फ्रैंकोलिन। ओके, ये नीचे नाम दे, काला तितर है, आप ये सब कुछ पढ़ लेना कोई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, झज्जर के नवाब के रूप में किसे जाना जाता था? झज्जर के नवाब के रूप में अब्दुर रहमान खान को जाना जाता है। 1857 की क्या है? जंग आज़ादी में हरियाणा का भी अहम योगदान रहा है। ओके, जो क्या है, जंग आज़ादी का बिगुल बजते ही झज्जर के नवाब थे अब्दुर रहमान खान, वो उन्होंने क्या है, अपने देश को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने के लिए तलवार उठा ली थी। उनकी अगुवाई में झज्जर की जनता भी इस समर में कूद पड़ी। 1845 में उन्होंने गद्दी संभाली थी। ओके, क्रूर और विलासी पिता द्वारा पीड़ित जनता उन्हें विरासत में मिली और उन्हें अपने, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोकप्रिय हरियाणा के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? हरियाणा के ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है? पंडित श्री राम शर्मा। ठीक है, पंडित श्री राम शर्मा जी हैं हरियाणा के ग्रैंड ओल्ड मैन। ओके, ये आप याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। पंडित श्री राम शर्मा हरियाणा के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म हरियाणा के झज्जर जिले में हुआ था। ओके, और क्या है, लाला मुरलीधर को पंजाब का ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं। पंजाब का ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है? लाला मुरलीधर हैं। ओके, और हरियाणा के ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है? पंडित श्री राम हैं। ओके, पंजाब की कौन है? लाला मुरलीधर है पंजाब के ग्रैंड ओल्ड मैन, और दादा भाई नौरोजी क्या है? भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन हैं। ओके, ये आप याद रखना, कंफ्यूज मत होना, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा सरकार को ने डैश को राज्य के क्षेत्रों का मदद करने के उद्देश्य से शिक्षा सेतु नामक एक शिक्षा सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च कब किया गया था? कहने का मतलब ये है। ओके, 18 दिसंबर 2018 को, 18 दिसंबर 2018 को शिक्षा सेतु नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में डैश गांव हर सुबह राष्ट्रगान गाने वाला पहला गांव बन गया। कि सबसे पहले सुबह में राष्ट्रगान हरियाणा में कौन सा गांव गाता है? भनकपुर। ठीक है, ये पहला गांव बन गया। 5,000 आबादी है लगभग, जो फरीदाबाद में पड़ जाता है डिस्ट्रिक्ट में। ये भनकपुर गांव है, ये हरियाणा का पहला बन गया है, और दूसरा देश का क्या है? दूसरे नंबर का है, जहाँ क्या है, प्रत्येक सुबह राष्ट्रगान गाया जाएगा। ओके, और पहला कौन सा था पूरे देश में? जम्मीकुंटा था, जो कि तेलंगाना का गांव था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, संत गरीबदास हरियाणा के किस जिले से संबंधित थे? जो संत गरीबदास थे वो हरियाणा के किस जिले से संबंधित थे? झज्जर से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के पांडुलिपि संग्रहालय में नाथ समुदाय के कितने ग्रंथ मिले हैं? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जो हमें मिले हैं, वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, मैन्युस्क्रिप्ट मिले हैं म्यूजियम में। वहाँ पे नाथ समुदाय है, उनके कितने ग्रंथ मिले हैं हमें? तो उनके ग्रंथ मिले हैं 5। ठीक है, नाथ समुदाय के 5 ग्रंथ जो शारदा लिपि में लिखे हुए हैं, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से ये मिले हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, गुरुग्राम को डैश से जोड़ने वाला रेल मार्ग हरियाणा में सबसे पुराना और सबसे बड़ा जंक्शनों में से एक है। कौन सा है? वो सोनीपत का है। ओके, हरियाणा की पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 14 फरवरी 1873 को चली थी। दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में चली थी। 84 किलोमीटर लंबी मेन लाइन थी, और उस दिन क्या हुआ था? 12.3 किलोमीटर लंबी शाखा लाइन गढ़ी हसरूख से फर्रुखनगर सॉल्ट वर्क डिपो तक चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सच्चर फॉर्मूला के अनुसार
हरियाणा को कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो सच्चर फॉर्मूला के अनुसार क्या है, जो हरियाणा है उसको 2 भागों में बांटा गया था। ओके, सच्चर फॉर्मूला कब पेश किया गया था? पहली बात तो 1949 को, 1 अक्टूबर 1949 को। पंजाब के तत्काल उस टाइम कौन मुख्यमंत्री थे हरियाणा के? सॉरी, पंजाब के, क्योंकि तब तो इकट्ठा ही था ना हरियाणा पंजाब। भीमसेन सच्चर थे, उन्होंने तैयार किया था इस फॉर्मूले को। और क्या है, उन्होंने बोला था कि जो पंजाब और हरियाणा है उसको भाषा के आधार पर हम बांट देते हैं। ठीक है, सच्चर फॉर्मूले के द्वारा पंजाबी क्षेत्र में सरकारी भाषा पंजाबी की, पंजाब में पंजाबी रख देते हैं और हरियाणा में हिंदी रख देते हैं। ठीक है, और हिंदी क्षेत्र में कौन कौन से इलाके उन्होंने बोले थे? रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, कांगड़ा, हिसार, ये सब थे। और अम्बाला जिले की जगाधरी थी, नारायणगढ़ की तहसीलें सम्मिलित थी, ये सब हैं। और पंजाब क्षेत्र में क्या था? बाकी सारा जो पंजाब का भाग वो था, पर ये फिर बाद में उसको नहीं माना गया कि भाषा के आधार पर बांटना ऐसे सही नहीं है। ओके, पंजाब हरियाणा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा के क्षेत्र को हरियल किसने कहा था? हरियल किसने कहा था हरियाणा के क्षेत्र को? तो यदुनाथ सरकार ने कहा था। यदुनाथ सरकार ने हरियाणा के क्षेत्र को हरियल कहा था। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध जैन कवि पुष्पदंत ने, जो कि हरियाणा रोहतक के पास रहने वाला था, मतलब यदुनाथ सरकार ने कहा था हरियाणा को हरियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा की महिलाएं कंगन किस अंग में पहनती? कंगन कहाँ पे पहनते हैं? कलाई में पहनते हैं। ओके, डैश को हरियाणा के लोगों द्वारा एक बुरा शगुन माना जाता है। बुरा शगुन किस बात को मानते हैं हरियाणा वाले? जब आंख फड़कती है। ठीक है, घर से निकलते ही खाली घड़ा लिए पनिहारिन का मिलना, ईंधन का टोकरा लिए किसी का रास्ता काटना और काली बिल्ली का दाहिने से बाएं रास्ता काटना अपशकुन मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फूल हरियाणा का एक पारंपरिक आभूषण है। जो फूल है वो महिलाएं किस अंग में पहनती हैं? वो पहनती हैं सिर में। ठीक है, सिर में पहनती हैं जो हरियाणा की महिलाएं हैं वो फूल। ओके, तो गाइज हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं आज जितने भी हरियाणा एग्जाम में आते हैं, और हम डेली ही एक सीरीज़ करेंगे। ठीक है, जो भी हम क्वेश्चन करेंगे सब्जेक्ट करेंगे वो प्रीवियस ईयर ही करेंगे, तो आप इन क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आपको PDF चाहिए, देन यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।